विराजो बैठ। विराजो। लाओ एक श्री जी का प्रसादी, सफेद चादर उड़ाओ। हाँ बेटा। मोर ने आओ मैं चोरी जी ने जिसको जहाँ समझा वहाँ आपके चरणों में है। इतनी बड़ी कृपा आपके हमारे ऊपर जबान से नहीं कर सकती। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे दैन्य वचन बोल रहे हैं। प्रभु के भक्तों की ऐसी महिमा होती है, ये प्रभु के भक्तों का ऐसा स्वभाव होता है। साहेब तुम्हें सारियों लाख लोग मिल जाएं, तुम्हें हम सब भक्त हैं, हमने तुमसे बहुत घोर पापी, बहुत विषयी। ये भक्तों की परिपाटी ऐसी चली आई है। जब हनुमान जी महाराज प्रथम बार राम जी के दर्शन कर रहे हैं, तब कह रहे हैं एक में मूढ़ मंदमति। भगवताओ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो कह रहे हैं एक में मूढ़ मंदमति। कुटिल हृदय अज्ञान प्रभु पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। तो ये तो भक्तों की महामहिमा में परिपाटी चली आ रही कि वो अपने को दैन्य भाव से ऐसे प्रस्तुत करते हैं संतों और प्रभु के सामने। जी। विकास कुमार जी, उत्तर प्रदेश। महाराज जी, श्री हरिवंश, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर द्वारा गलत संग के कारण बचपन से ही ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ। 2021 में आपके वचन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुना और ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगा। क्या अब कठिन साधना करने पर वीर्य अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो सकता है? क्या बच्चा कि जैसे गृहस्थ धर्म में अगर जाना है तो थोड़ा व्यायाम करके, थोड़ा संयम से रहकर, अपनी आदतों पर शासन रखकर सरल ढंग से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में जाना है तो ऊर्ध्वगामी की बात सोचो। ऊर्ध्वगामी होना कोई खिलवाड़ समझते हो? ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन है। एक दिन हमने एकांतिक में एक बच्चे को सिद्धासन, ये सिद्धासन जनेन्द्री को संज्ञा शक्तिहीन कर देगा, तब सुषमना मार्ग खुलता है। फिर तो ये यौगिक क्रियाएं हैं। अब गृहस्थी में जाना है ना, आए जैसे आप नहीं। अब अगर संसार में थोड़ी, देखो पहले ही आदतें खराब कर लिए, बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ थोड़ी। बच्चा गृहस्थी में जाए, धर्म पूर्वक गृहस्थी का सेवन करे और भगवान का भजन करे। इधर उधर ताक झांक गंदी बातों से साधुता भी बदनाम होती है। चार लोग संतों को गालियां देते हैं, आजकल यही तो हो रहा है। मतलब जिनकी योग्यता भगवत मार्ग में चलने की नहीं है, वो भेष बनाकर गंदे आचरण करते हैं, संतों को गालियां मिलती हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी में जाना चाहिए। अब नम्र उपाय करना चाहिए जिससे आपका पुरुषत्व बना रहे और आप गृहस्थ धर्म में चलें। तो जैसे कुछ औषधियां आयुर्वेदिक ले ली, दंड बैठक है, किलो 2 किलोमीटर दौड़ लगा लिया, गंदे चित्र मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया पर शासन रखो, अच्छा जीवन व्यतीत हो। अभी 4 दिनों बाद ब्याह हो जाएगा, गृहस्थी धर्म में रहो, बढ़िया। एक तसल्ली, एक संतोष, एक विवेक ऐसे थोड़ा चला जाता है। पशुता वाली आदतें तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। और ऊर्ध्वलेता वाली बातें भूल जाओ। ऊर्ध्वलेता बनना मतलब एक खिलवाड़ की बातें नहीं, होश उड़ जाते हैं। तपस्या साधना ऐसे थोड़ी होती। बहुत कठिन विषय बच्चा, बहुत कठिन विषय है वो। तुम सोचो भूख लगी तो भोजन कर लिया, तो तुम क्या जानो भूख का दर्द? भूख का दर्द उससे पूछो जिसको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता भूख लगने पर। ऐसे ही जैसे संसारिक आदमी, जब जो भूख लगी तब आपको मिल गया, तो साधु की पीड़ा को क्या जानो? केवल खाने पीना थोड़ी होता है, मन और इंद्रियों का वेग, इन वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वेगों को सह जाना बहुत बड़ी बात होती है। वाणी का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, उदर का वेग, नेत्रेंद्रिय का। अरे कितना कठिन है संसार की कटुता, प्रकृति की पूरी सहनशीलता रखना, और अंदर से विकारों का वो महान प्रबल वेग। तब लगता है हे भगवान, कैसे कैसे पार होगा, कैसे पूरा जीवन पार होगा। ये तो आतंक मचा रहे हैं मन बुद्धि। भगवान धीरे 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 गुरुजनों की कृपा से वो फिर बाबा जी बनना मतलब खिलवाड़ लगे है। जैसे रेत का बांध है ना, रेत का बांध, ऐसे ब्रह्मचारी होता है। रेत का बांध अगर कहीं भी फूट गया तो पूरा बांध गया, ऐसा खेल है ये। बाबा जी हम कहते हैं कि अगर हिम्मत ना हो, थोड़ा भी गंदी बातें मन में हो, तो गृहस्थी में जाना चाहिए। बाबा जी कभी ये देख के नहीं बनना चाहिए खूब हलवा पूड़ी मिलती है, नहीं, ये देख के बाबा जी नहीं बनना चाहिए तो यहाँ आते फाड़ डालेंगे।
गृहस्थी के अन्न के मोटे मोटे दांत, और भजन ना करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ, पक्का समझो। ये हलवा पूड़ी कोई साधारण बात नहीं, ये पचाला, और भजन करने वाले हलवा पूड़ी पाते भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो इसलिए हमें लगता है गृहस्थी में जाना उत्तम है। बाबा जी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। देखो छोटी मोटी गलती तो सबसे, एक दो बार अगर कहीं हम फिसल रहे हैं तो दौड़ा के ही फिसलता है, पर अपने को संभाल लें। यह नहीं कि गलती प्रति गलती ऐसे करता चला जाए। हम मानते हैं कि एक दो बार हो सकता है कि दौड़ने में पैर फिसल जाए या कहीं ऐसा, तो हम उठें और उस चूक को सुधारें, ना कि उस गलती में पड़े रहें। नहीं तो ये साधुता का मार्ग बहुत ही पूरे जीवन जलना है। जैसे देखो 50 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा और 5 मिनट के लिए डाउन हो गया अपनी स्थिति से, तो पूरा मिट्टी में मिल गया। ऐसा है ये मार्ग, बालू का बांध नहीं, एक छेद हुआ पूरा सब। तो हमें लगता है साधुता का निर्वाह करना, अब ऐसे देखो खाना पीना और वो बात अलग है, जीवन व्यतीत करना, लेकिन साधुता का निर्वाह करना ये बहुत कठिन बात है। हमें लगता है कि जल्दी साधु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि साधुता बहुत कठिन चीज है। 4 दिन निर्वाह थोड़ी करना, पूरे जीवन कोई मनोरंजन नहीं, पूरे जीवन कोई विलासिता नहीं, पूरे जीवन किसी से मिलना नहीं, पूरे जीवन केवल भगवान, केवल भगवान। सोचो जरा तुम, तो आप समझो बड़ा कठिन है साधु। तो साधु बनने की तो सोचना मत बच्चा, और संयम नियम से नम्र उपायों से चलो कि गृहस्थी लायक बने रहो, ठीक है। समझे। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, श्रीनाथ राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूं। 5-6 महीने से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आपको सुन रहा हूं। महाराज जी, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा या कामनाएं मन में द्वंद्व पैदा करती हैं। क्या द्वंद्व की समाप्ति भक्ति का प्रवेश द्वार है? द्वंद्व की समाप्ति भगवत प्राप्ति की स्थिति है। जो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई तो गच्छन्त अमूढ़ा, वो अमूढ़ पदवी को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है। तो द्वंद्व तो बहुत बड़ी बात है, मिट जाना। ये कोई शुरुआत नहीं होती है। जहां मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु ये सब समान हो जाते हैं, वो तो भक्ति की चरम अवस्था है। ये भक्ति का परम लाभ स्वरूप प्रकार, ये प्रथम द्वार नहीं है। प्रथम द्वार तो होता है द्वंद्वों को सहने की इच्छा रखना, लेकिन द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त हो जाने तो भक्ति का परम लाभ हो जाता है, जिसके ऊपर मान का कोई प्रभाव नहीं, अपमान का नहीं, दुख का नहीं, सुख का नहीं, लाभ का नहीं, हानि का नहीं, जन्म का नहीं, मृत्यु का नहीं। जैसे ज्ञानी जन मोक्ष चाहते ना, तो भक्त जन प्रार्थना करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मेरा बार बार जन्म हो पर मेरे रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भक्ति तो बहुत विशुद्ध स्वरूप है। तो ये जो द्वंद्वैर विमुक्ता है तो बहुत बड़ी स्थिति है। ये कोई साथ देखो, बातें बनाना अलग बात है, लेकिन जब हमारा कोई हमारे सन्मुख बिना किसी प्रक्रिया के, कोई हमने अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और अपमान करे और हम मुस्कुरा के सह लें, ये बहुत बड़ी स्थिति होती। एक होता शांत रहना, कि अब क्या करें, मतलब सहना पड़ेगा हमें, भगवान के मार्ग में चल रहे तो सहना पड़ेगा। ये भक्ति की प्रारंभिक सोच है। लेकिन उसको बुरा ही नहीं लग रहा है, सम्मान हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, अपमान हो रहा है तो बुरा नहीं लग रहा। जो बहुमान करे को मेरो के बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को के हूं के अपमान नहीं लघुताई। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये भक्ति का चरम, ये कैसे समझ में आता है? जब हम सब में अपने भगवान को देखते हैं, जब सब जगह हमारे प्रभु विराजमान है, तो मेरा जो अपमान करने की लीला कर रहा है वो मेरा प्राणनाथ प्रीतम कर रहा है, जिसकी आराधना कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जब इष्ट भाव सब में होता है तब ये द्वंद्वों से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो सब में इष्ट भाव देखना
इसके लिए तो भगवान कहते बहूनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित। ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव का दर्शन करे ऐसा महात्मा तो बड़ा दुर्लभ। सब में भगवान का दर्शन किए बिना द्वंद्व विमुक्ता हो नहीं सकता। द्वंद्व बहुत भीषण है। भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, दुख सुख, ये बड़े द्वंद्व हैं। जन्म मृत्यु। तो अब इन द्वंद्वों में समान रहना, ये तो केवल भगवत प्राप्त महापुरुष का, ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था नहीं, ये भक्ति की परिपक्व अवस्था है। प्रारंभ में तो सहना सीखता है, कभी कभी टूट भी जाता है, वो रो पड़ता है, भगवान से प्रार्थना कर पड़ता है, देखो हमें कितना सताया जा रहा है, हम कोई गलती नहीं, ये प्रारंभिक। लेकिन जो परिपक्व भक्त है वो भगवान से भी शिकायत नहीं कर सकते, वो अंतर ही अंतर में सहते रहते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। जो शांति, जो हमारा अपमान करे, जो हमें गाली, जो तिरस्कार करे, हम उसका भी मंगल मनाएं। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भजन के बिना व्यतीत ना हो, निरंतर भजन की वृत्ति। विरक्तिर, किसी भी अधर्म पूर्वक भोग भोगने की इच्छा ही ना होना। मान शून्यता, कोई कितना भी सम्मान मान दे बिल्कुल प्रिय ना होना, यह भागवतिक लक्षण है। संसारिक आदमी को मान प्रिय है, अपमान बुरा लगता है, लेकिन भागवतिक महापुरुष को अपमान प्रिय है और सम्मान बुरा लगता है। अब बोलो अपमान कैसे प्रिय होगा, है नहीं? यही भागवतिक महापुरुष का लक्षण। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान घोर विष के समान लगे और नीच पुरुषों द्वारा किया अपमान अमृत के समान लगे, और श्री राधा मुरलीधर का भजन करे, वो महापुरुष कहा जाता है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। मान शून्यता, मान बिल्कुल ना अंदर छू जाए तब वो महान द्वंद्व विमुक्ता होता है। अब मान कितना प्रिय आप देख लो, जिस व्यक्ति या जिस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते, जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना, जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। अब भला ऐसा हो सकता है? ऐसा कर ले तो माया पर विजय प्राप्त कर ले गए, वही भक्त है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबंधा, मुझे भगवान जरूर मिलेंगे, आशाबंधा, मुझे प्रभु की जरूर प्राप्ति। ये हम आज सत्संग में कह रहे थे, बोलो सबके अंदर आ रहा है कि नहीं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी, तो कुछ लोग नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको अपने साधन का अविश्वास है कि भला मुझको कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये भगवत प्राप्ति केवल उत्साह से होती है, केवल उत्साह से। आपके अंदर अगर ये बात बैठ जाए ना कि मैं प्रभु का अंश हूं और मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, तो मेरे में तो कोई साधन है नहीं, पर भगवान की कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जितना बनता है नाम जप करता हूं, गलत आचरण नहीं करता हूं, भगवान के भरोसे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर लोग समझ नहीं रहे, रुपया पैसा धन संपत्ति नाना प्रकार की भोग विलासिता, इसकी प्राप्ति के लिए उत्साह है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह नहीं। और ये जितना भी प्राप्त कर लो सब छूट जाएगा। अब यहाँ प्राण निकल जाए, अब आपके पास क्या है? तो निकलेंगे तो है ही ना प्यारे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे ऐसे बीत जाए बरसों, पर जाना तो है ही यहाँ से। और जब जाना है तो कुछ लेके ले जाना। तो भैया फिर ऐसी चीज की प्राप्ति की चाह करो जो प्राप्त करने आए हो, वो है भगवत प्राप्ति। इसका उल्लास रखो, भगवान मिलेंगे, मेरे साधन बल से नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को न मिलना होता तो संत समागम न देते, भगवान को न मिलना होता तो मुझे भजन करने की प्रीति न देते। इसका मतलब भगवान मिलना चाहते हैं। मन अति हरस जनाव न ते ही, आज देखी हो परम सरे ही। आज हो सकता है स्वप्न में भगवान आवे या नहीं आए, हो सकता है दिन में मिल जाए। ऐसे जो आशा करते हुए आशा बंदा, उसको निश्चित भगवान मिल जाते हैं। समुत्कंठा नाम गाने, उत्साह के सहित राधा 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 नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने और सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। जहां भगवान की चर्चा हो कुछ ही मिनट रुक जाओ। जैसे सुना कि यहाँ सत्संग हो रहा है, आपको बहुत जल्दी है, तो गाड़ी से उतर गए, 5 मिनट आके बैठ गए, 5 मिनट में 5 शब्द सुने, फिर चले गए। इतना सत्संग का आदर करोगे ना तो काम बन जाएगा। आसक्ति तद्गुणाख्याने,
प्रीतिस्तद वसति स्थले। अब जैसे आप भगवान के धाम आए हो, 4 जगह दर्शन किए, 4 जगह हमारे प्रभु श्री कृष्ण यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, उससे हमारे हृदय में प्रीति प्रकट होती है। यदि इस तरह से हम चले तो हम द्वंद्व विमुक्ता निश्चित हो जाएंगे। अभी भी भक्ति का रंग आ जाए ना तो हर द्वंद्व। एक बार एक आदमी अपने धर्मानुसार वो आराधना कर रहा था, तो कोई अपने प्रीतम से मिलने जा रही थी, तो उसको नांग करके चली गई। और जो अपनी आराधना करके देखा कि कोई स्त्री नांग के चली गई, बहुत गुस्सा में बैठा था। वो कुछ समय बाद वापस लौटी तो बहुत वो लड़ने के लिए बैठा था। उसने कहा तुम मुझे नांग के चली गई? तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे चिंतन में मेरा प्रीतम था, तो मुझे केवल जाना ही जाना था। तुम क्या कर रहे थे? तो बोले मैं अपने इष्ट की बंदगी कर रहा था। तो उन्होंने कहा क्या तुम इष्ट से प्यार करते हो? मैं एक मनुष्य से प्यार करती हूँ, तो इतना बड़ा तू नहीं दिखाई दिया, और तू इतने बड़े से प्यार कर रहा था कि मैं दिखाई दिया? तेरी बंदगी क्या है? क्या तेरी बंदगी है? तो अपने इष्ट में जब हमारा प्रेम हो जाता है ना, तो कोई बाधा, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, ये सब घास फूस लगती है। पर रंग आ जाए तभी, जब हर दुख, हर सुख, हर मान, हर अपमान हमें प्रभु की तरफ बढ़ावे, तब हमारी भक्ति का रंग समझो। अभी तो अनुकूल पड़ा तो बोले बहुत बढ़िया यार, जब से बाबा के पास गए तब चकाचक चल रहा है। और अगर प्रतिकूल हो गया तो भगवान में श्रद्धा नहीं रही, संत में श्रद्धा नहीं रही, भक्ति में श्रद्धा नहीं रही। अपने लोगों की भक्ति बहुत ही कमजोर है। अनुकूलता में तो चल जाएगी कि भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही भक्त कहलाता, तभी द्वंद्व विमुक्ता होता है। क्या आप समझ रहे जी? अनुपम कक्कड़ जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी शरणागत होने का सौभाग्य प्राप्त है और आपने मुझे अपना माना, ये मेरे लिए कृपा की बात है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिया, जैसे ही कुछ गलती होती है तभी अगले दिन सत्संग में आप त्रुटि के साथ उसका एहसास कराते हैं कि ये मेरे लिए बात हो रही है। गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने में एक कठिनाई हो रही है, और वो ये है कि लोगों में भगवत भाव करना गुरुजी काफी मुश्किल हो रहा है। लोगों में भगवत भाव करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने में भगवत भाव करने की जरूरत है। अपने में भगवत भाव जब दृढ़ हो जाएगा, तो जैसे हमारा चश्मा हरा हो तो सब हरा ही दिखाई देता है, लाल हो तो लाल दिखाई देता है। ऐसे अगर हमारा भगवत भाव है तो सब में भगवत भाव आ जाएगा। हमारा तो देह भाव है, हमारा तो कामना युक्त भाव है, तो हम सब में देह भाव ही देखेंगे, कामना युक्त भाव देखेंगे। हम ऊपर से सोचेंगे कि सब में भगवान है, लेकिन जब प्रतिकूलता आएगी तब भाव नहीं टिक पाएगा। जब कोई हमें गाली दे, हम उसे अपना भगवान माने, ऐसा हो सकता है? कोई हमें अपमान करे, हम उसे भगवान माने, ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान है। पावर तो वही है ना। हीटर में, फ्रिज में, एसी में एक ही बिजली है। एक जगह यंत्र के प्रभाव से गर्मी पैदा कर रही और एक जगह ठंडी पैदा कर रही। परमात्मा एक पावर है। अब 3 गुणों का स्वभाव प्रभाव है। तमोगुण है तो राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट होगी, रजोगुण है तो राजसिक, सतोगुण है तो सात्विक, लेकिन पावर तो उसमें परमात्मा है ना। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव केवल ऊपर से लगाते रहेंगे, तो अनुकूलता में तो लग जाएंगे भाव, प्रतिकूलता में नहीं लगेंगे। प्रतिकूलता में कठिन है, पर ज्ञान हो जाने पर भाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है सो है, वो परमात्मा है। जैसे कहा जाता है कि ये हाँ परमात्मा नहीं है, तो वहां भी है नहीं, है शब्द तो वहां भी है ना। बोले यह परमात्मा नहीं है, वो भी है। परमात्मा है, जहां है तो वो है। कोई कण ऐसा नहीं वो नहीं है। जो हम कहते हैं जहां नहीं है, वहां भी वो है। जैसे है विराजमान है ना, ऐसे परमात्मा विराजमान है। परमात्मा निर्विकार है। खोपड़ी के प्रभाव से उसका अलग अलग भाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे हीटर में बिजली गई तो आग पैदा कर रही है, एसी में गई तो ठंडी हवा, फ्रिज में तो ऐसा, मोटर में गई तो पानी निकाल रही। बिजली कैसी है? वो पावर है। अलग अलग क्रियाएं हो रही, कहीं जीवन दे रही, कहीं जीवन ले रही। नहीं हो रही? छू जाए तो मार नहीं देती। ऐसे परमात्मा की 3 लीला हो रही, सृजन,
पालन, संहार। कहीं रचना हो रही, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं संहार की लीलाएं। तो ये तत्व ज्ञान होने पर हम ये जान पाएंगे कि भगवान सर्वत्र हैं। और उसके लिए जो साधन बताया गया कि नाम जप करो, भगवान को भोग लगाकर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत करो, तो आपका हृदय जब निर्मल, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप स्त्री शरीर में, तो आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहू हैं, विविध प्रकार से आपके कर्तव्य कर्म है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र आदि को स्कूल के लिए तैयार करना, सब व्यवस्था, ये सब पूजा है, ये सब भजन है। केवल हमें भावना अपनी बना लेनी है कि ये सब भगवान इनके अंदर बैठे। पुत्र को पुत्र के रूप में प्यार, पति को पति के रूप में, सास ससुर को, अभी आनंद स्वरूप भगवान की कृपा आपको अनुभव में आने लगेगी। हम दो विभाग ना करें कि भजन विभाग अलग है और संसार विभाग अलग है। प्राय इसी में भजन की हानि होती है। हम सबके दो विभाग दिमाग में रहते हैं कि माला चलाना और आरती करना तो भजन है, लेकिन और जो जितने कार्य हो तो सब संसार के कार्य हैं। नहीं, सब कार्य भजन है। ऑफिस जाना भजन है, रसोई बनाना भजन है, फावड़ा चलाना भजन है, व्यापार करना भजन है, गोली चलाना भी भजन है। अगर राष्ट्र रक्षक है वो और शत्रुओं पर गोली चला रहा तो उसका भजन है। भगवान मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। तो आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जब नाम जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा। तो पवित्र हृदय में साफ अनुभव होता है, सब में भगवान है। भावना करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाई देता है, वो परमात्मा है, सबके अंदर है। जब ये दिखाई देगा तब हमको जब कोई गाली देगा तो हमें हंसी आएगी, मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? क्यों? कष्ट तो हुआ, पर मेरे ही दांत से कटी है, मेरे ही भगवान मेरा अपमान करने की लीला कर रहे हैं, मेरा ही इष्ट इसके अंदर बैठकर गाली दे रहा है, तब बुरा नहीं लगता। अपनी भाषा में जब अपने को कोई गाली दे और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे विदेशी भाषा में हमको गाली दे, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमारी भाषा में हमको कोई गाली दे, कोई फर्क ना पड़े, तब समझना चाहिए हमारी भक्ति रंग ला रही, तब सब में भगवत भाव होगा, तब सब में। पर है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनुकूलता में तो सबके अंदर भगवत भाव, और जब कोई आकर सीधे ऐसे खड़े होकर अपमानित हमें करे, गाली दे, पाखंडी, नीच, धूर्त, फिर हमारे अंदर आए कि मेरे भगवान है, तब तो हमारी भक्ति रंग लाएगी। साधु के सामने कैसी बात, निकालो इसको, फेल हो गए। वो आया था आपसे प्रश्न करने आया था कि तुम्हारी कितनी क्षमता बढ़ी भक्ति की, ये बात है। तो हम सब में भगवान है, इसमें माने या ना माने, जो है चीज वो तो है ना, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि सब में भगवान तो है ही। अगर हम मान लेंगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा, नहीं मानेंगे तो भी भगवान है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान है ना, ये आपको पता है ना, भगवान सब में है। ये जो सब है ना, ये यंत्र हैं, इनमें जो पावर है वो भगवान है। देखो, इस शरीर एक यंत्र ढांचा है, ये तो सबको पता है, इसको जलाया जाता है मरने के बाद। तो जो अंदर था वो तो मरा नहीं, वो तो निकल गया ना। तो ये ढांचा है ना, तो ये ढांचे में जो काम करने वाला पावर है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने उसका एक्सरा किया है क्या? उसकी तो बात जाने दो, मन का एक्सरा किया है? मन का एक्सरा हो सकता है भला? मन का कोई अल्ट्रासाउंड कुछ आज तक कोई, हमें लगता है अभी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि मन का कोई ऐसा है, क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान तो विज्ञान का है नहीं। वो केवल स्थूल ढांचे को दिखा सकता है, तुम्हारी यहां से हड्डी क्रैक हुई है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो स्थूल बना हुआ पांच भौतिक, उसे दिखा सकते हैं। लेकिन मन और इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये नहीं दिखा। फिर इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, के बाद कारण, फिर है आत्म तत्व। ये कोई नहीं पकड़ पाएगा। देखो, आप रह रहे हो, आप लोग अपने शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप क्या हो आज तक जान पाए हो? अगर पूछा जाए आप अपने को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, हमारा ये नाम है, हम अमुक गांव के, हम इस जाति में पैदा हुए, ये इतने साल के। सारी बात शरीर की बताओगे, अपनी नहीं बताओगे। वही जो आपका स्वरूप है, आप में पावर है,
वो वही। जैसे एक ने प्रश्न किया था, भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। हम कहा भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो। भगवान ने नहीं फंसाया। क्यों? क्योंकि आप ही वही हो सच्ची वाला ना। ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो, आप में जो पावर है। अच्छा, एक 0 वाट का बल्ब जले तो आप क्या बोलोगे? किससे जल रहा है? तो आप क्या बोलोगे? बिजली से जल रहा है ना। और एक हजारों वाट के हाइलोजन जल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? बिजली से ही तो जल रहा है ना। तो चाहे चींटी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, सब में पावर किसका है? भगवान का। भगवान ही है। जैसे बिजली के पावर से, ऐसे भगवान। बिजली तो प्राकृतिक है, वो तो तार के कनेक्शन से ही जाती है, और ये बेतार कनेक्शन है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाई, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान ना बने हो। स्वयं भगवान सब कुछ बने हुए हैं। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें सब जगह भगवान दिखाई देंगे। अभी हमें ज्ञान नहीं है ना। अभी हमारा ज्ञान केवल शरीर में सीमित है। मैं एक स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये खाना पीना देखना सुनना अच्छा बुरा, ये है प्राकृतिक ज्ञान। अभी माया से परे ज्ञान नहीं हुआ है। तो हम माया ही देख रहे हैं, मान अपमान सुख दुख स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। जब इससे परे ज्ञान होगा, जो पर ज्ञान है, जो पराविद्या है, वो फिर भगवत स्वरूप है। फिर तो अपने आप लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बोले जब हम भगवत साक्षात्कार करने चले तो जब साक्षात्कार हुआ तो मैं खत्म हो गया। खोजने वाला ही मिला। जब खोजने में उतरे तो खोजने वाला ही वही मिला, और कोई नहीं मिला। जिसकी हम खोज कर रहे थे खुद था, दूसरा कोई नहीं था। सच्ची अब हमारी बात समझ में आ रही? इस समय हम उनके प्रश्न के अनुसार बोले कि सब में भगवान है। दो नहीं है, एक ही है, और वही सब रूपों में। ये दो का भाव हट जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाए, और ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो ये जैसे हमारी दृष्टि दो है, आंखें दो हैं, पर लक्ष्य एक होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुख सुख लाभ हानि मान अपमान, ये सब द्वंद्व हैं, इनमें तत्व एक ही विराजमान है। अब इस शुद्ध ज्ञान होने के लिए थोड़ा पवित्र हृदय चाहिए ना। अभी तो नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा में ज्यादा ध्यान दो। हम अब अंदर की बात, आपको रहस्य की बात कह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की, असहायों की, पशु पक्षियों की अगर आप सेवा कर लिए तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा। क्योंकि शरीर से ही आचरण हमारे बिगड़े, जिससे हमारा हृदय अपवित्र हुआ। तो जैसे मान लो बूढ़ी सास है, उनके हम शौच फेंक दें, उनके कपड़े धोएं, उनके चरण दबावें, उनमें भगवान की भावना करके से बहुत जल्दी हृदय पवित्र हो जाएगा। पर मंदिर में पानी तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के मल भरे कपड़े नहीं धो सकते। आज का समय ऐसा हुआ आ रहा है कि बुजुर्ग लोगों के साथ असभ्य व्यवहार आज की समाज कर रही। तो मुझे लगता है कि फिर मंदिर वाले भगवान प्रसन्न नहीं हो गए। जैसा ये हम कई बार एकांतिक में कहते हैं कि हमारे समाज को इस समय इस ज्ञान की आवश्यकता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। उनको ये मत देखो कि वो गाली देते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं। बुजुर्ग अवस्था में बुद्धि थोड़ा शासन से रहित हो जाती हो सकता है वो गाली तो मैं दे, तुम करो सेवा, वो तुम्हारी निंदा करें गाली दे। आपको नहीं देखना, आपको अब सेवा करनी, भगवत प्राप्ति करनी है। तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा जरूर करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा। और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान सब में है, ये वो कृपा करके सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें वो जो भगवान का आश्रय लिया, भगवान की सेवा की, भगवान उसे जना देते हैं। और जहां जाना तो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब मतलब है यार, तो उसमें क्या जानना है, वो तो है ही। अब जैसे हमारे दिमाग में है ना, तो ये लगता है ही यार, तो उसमें क्या अकल लड़ानी, वो है सर्वत्र है तो अकल क्या लड़ानी भाई। ना हो फिर आरोपित करना हो तो वो तो है ही है। भगवान तो सर्वत्र ही है, यहां भी है, यहां भी है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। अब हमारा चूंकि हृदय अपवित्र है, आंखें जैसे खराब हो जाए तो सामने का अक्षर नहीं दिखाई देता तो ऑपरेशन करावे, चश्मा लगावे तो बढ़िया पढ़ ले। ऐसे हमारे अविद्या के नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुले, इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो सत्संग मिल रहा है उसको सुनो, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने धर्म से चलो, ज्ञान इसी से प्राप्त हो जाएगा। कठिन तपस्या करने वाला अब ना तो हृदय रह गया है और ना समय रह गया है, नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जी। प्रीति जी चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, किसी अपने के द्वारा विश्वासघात और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है उसके प्रति, जिससे हमारे उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है, हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना। क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। पक्का समझो, यहाँ हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए हो तो कर लो, नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। अब अगर उसकी निंदा करो, अब आप उसके आगे कार्यक्रम करो तो नया संस्कार बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। बिना हमारा कर्म बिगड़े कोई हमको दंड नहीं दे सकता, खुली आम बात है। अब हमको ज्ञान नहीं, बोले बेमतलब का उत्तर दे दिए, बोले कि तुम्हारा ही कर्म रहा होगा। अब चूंकि आपको ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, अभी इसी जन्म की बात बताओ, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, आपको याद है कुछ? तो कितनी याद है? पूर्व जन्म की बात छोड़ो, हम इसी जन्म की कह रहे हैं। 9 महीना अपने माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, कुछ याद नहीं है कि क्या हालचाल थे आपके? माँ के गर्भ में कितना भयंकर कष्ट था, आपको पता है? मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह हम थे भाई। मलाशय मूत्राशय है उदर में, और वहीं तो खोपड़ी के बल से हमारा सृजन हुआ है। हमें याद है, बोला एको सेकंड का अनुभव करके बताओ कि माँ के गर्भ में क्या। तो फिर पीछे के कर्म का कैसे याद होगा तुम्हें, जब इसी जन्म का याद नहीं? तो मानना पड़ेगा, बिना कर्म के हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता। अगर जैसे मान लो कोई पुत्र आया, ऐसा पवित्र आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है, माता पिता देख देख के सुखी होते नहीं होते? और एक ऐसा आता है कि जन्म से ही कष्ट देना शुरू कर देता है, पैसा बर्बाद करना शुरू कर, पूरा जीवन नरक कर देता है। क्या हुआ? एक कर्म को भुगताने के लिए आया, पाप कर्म को, तो दुख ही दुख देता चला गया। एक आया पुण्य कर्म को भुगताने के लिए, कि उसके आचरण देख देख कर, उसका व्यवहार देख देख कर माता पिता का हृदय शीतल होता है। क्योंकि तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है, कि सब कोई चाहता है हमारा पुत्र हमें सुख देने वाला बने, तुम्हारे कर्म ने रचना की है। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए, और फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया है हिसाब देने के लिए, वो हिसाब दे रहा है। हमारी बात मान लो, अध्यात्म के विषय की बात कह रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को हम भोगने के लिए आए। अब क्या करें? अपने कर्मों को भोग लें, नाम जप करके अगली फसल अच्छी कर ले। दूसरे को सुख पहुंचाए, हमने बेईमानी की है, उसी का फल भोगना पड़ता है। बोले हमारे साथ उसने विश्वासघात किया, तो हमने पक्का विश्वासघात किसी के साथ किया नहीं, हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। क्यों? किसका प्रश्न था? महाराज जी, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जिसने हमारे साथ गलत किया होता है, फिर जब उसके साथ गलत होता है तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये भगवान ने सही किया, नहीं, तूने मेरे साथ नहीं किया तो। नहीं, उसका कर्म है। तुम्हारे थे, तुम्हारे से थोड़ी हो गया कि तुम्हारा बुरा किया तो इसके बाद उसका, अरे तत्काल थोड़ी किसी का दंड मिलता है। आप देखो कितने ऐसे आतंक फैलाने वाले लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं और तुमको आनंद में दिखाई देते हैं, बड़े सुखी दिखाई देते हैं। वो तत्काल थोड़ी, एक किसान फसल बोता है तो 4-5 महीना लगता है भैया। एक आदमी कत्ल करता है तो उसको 2-4-6 महीने लगते हैं न्यायाधीश को सजा देने के लिए। तो ये सरकारी काम है। अब आपका कोई बेईमानी की हो, तत्काल उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो आप समझते हो कि आपका करने नहीं, उसका वो कर्म संयोग चल रहा है।
तुम्हारा कर्म संयोग तुमको भुगतना, उसका उसका कर्म संयोग भुगतना। क्या एक भक्त को ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं उससे करनी। उसको भगवत प्राप्ति में बाधा होती है महाराज जी। स्वयं के बाधा होती है। जो हमारा अपमान करे, जो हमारे साथ धोखा करे, अगर उसको कष्ट पड़े तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उसका मंगल करो नाथ, आप तो मंगल भवन है। तो उससे क्या होगा, उसका मंगल हो कि ना हो, आपका मंगल हो जाएगा। और आपको अच्छा लगा, भोगा भोगा ना, तो वो भोगेगा जो भोगेगा। अब आप जो नया कर्म कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इन बातों को कोई समझता नहीं ना, ये अध्यात्म का विषय है। उसको बड़ा सुख मिलता है कि देखा ना अपने कर्म का फल भोगा। और आप ये जो अब नवीन आपका चिंतन बन रहा है, दूसरे के प्रति द्रोह बन रहा है, द्वेष बन रहा है, ये आपको जलाएगा। इसलिए बहुत संभल के देखो, हम यहाँ आए मुक्त होने के लिए। ना हम यहाँ किसी का कर्जा लेंगे, ना किसी से कर्जा किसी को कर्जा देंगे, ना हम कुछ यहाँ किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से मित्रता करेंगे। बचा के अपने आप को निकाल लो, वही जीवन मुक्त हो जाना है। अब ये कर्म फंसाता रहता है जीव, तो आगे जन्म फिर लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक का खेल हो रहा है, दूसरा नहीं है। एक ही है। हम ये बात करें तभी सवाल हल होगा, जब आप याद रखोगे सूत्र की एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही है, वही है, वही है। अब हमारे साथ जो भी बर्ताव कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं, तो उसका हमको भोग भुगाने के लिए वो विविध रूप रख रहा है। सच्ची मानिए वही है, बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। जो भी वो कर रहा है हमारा परम मंगल कर रहा है। हमें दूसरे भाव में आकर के अमंगल मनाना, हम अपने प्रभु का अमंगल सोच रहे हैं, हमारे ही प्रभु उसके अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रभु निकल जाए तो शरीर बेकार हो गया। तो हम अपने ही प्रभु के लिए तो सोच रहे कि अच्छा बुरा है, भोगे भोगे। अरे वो प्रभु की फिर आराधना क्या करना, अगर दूसरे के लिए बुरा सोचे। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए, तो प्रहलाद जी के हृदय में एक दुख था। उनका प्रभु कैसा भी हो, है तो मेरा पिता, और आपसे द्रोह किया और आपने उससे मारा, प्रभु क्या उसकी सदगति हो जाएगी उसने आपको ना? तो उनका बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हुआ है, उसकी सदगति अगर 21 पीढ़ियां होती तो तर जाती, तो है तो 21 पीढ़ियां ही नहीं है, क्योंकि वो तो सृष्टि के नजदीक ही है, भगवत पार्षद स्वरूप है सृष्टि के नजदीक। कहा तुम्हारे जैसा पुत्र लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में था ना कि मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु से द्रोह कर, भक्त के हृदय में द्रोह करने वाले के प्रति भी कल्याण भाव रहता है। और कितना सताया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी जब भगवान मिले तो बात क्या की कि मेरे पिता का कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपसे द्रोह करता था। तो उनका जिसे आप जैसा पुत्र उसका कल्याण नहीं। तो भगवान ने आंतों की माला डाल रखी थी उसके हिरण्यकश्यप की। तो ऐसे मान लो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि, तो उनका इन आंतों में अन्न पचा वीर्य बना, और तेरे जैसा माँ भागवत इसलिए मैं माला पहने हूं आंतों की। बड़ा भयंकर रूप नरसिंह भगवान का था, फाड़ के आंतों की माला डाल। भगवान उन आंतों का आदर कर रहे हैं गले में डाले हुए कि इससे भक्त पैदा हुआ था, अन्न पचा था, वीर्य बना था इन्हीं आंतों से, तो ये भक्त पैदा हुआ था। वो आंतें परम पवित्र हैं। तो आप समझो भक्त का क्या स्वभाव होता है कि अपना अहित और अमंगल करने वाले का भी कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये भगवान से पूछे। मतलब भाव यही था कि इनका कल्याण हो जाना चाहिए। तो हमको वही करना जो अपने गुरुजन बड़े भगत जन करते चले आ रहे हैं, कि जो हमारा अपमान करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह करें। भगवान इसको कभी दुख ना हो, गलती है उसकी, आप बुद्धि शुद्ध कर दो, आप बड़े हो, ज्ञान समुद्र हो, क्षमा कर दो नाथ, उसका मंगल हो। ऐसा भक्तों को पाया गया स्वभाव, तभी भगवान उनके अधीन हो गए। ऐसा नहीं पाया गया कि आप कष्ट भोगो, और भोगते हुए कष्ट देखकर वो भक्त के हृदय में दुख होता है। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, अरे भगवान इसको क्यों कष्ट मिल गया। ऐसा हम किसी के भी कष्ट को देखकर हर्षित ना हो, ये हमारी साधुता या भक्ति नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होकर तत्काल हमें उपाय सोचना, क्या कर सकता हूं कि इसके दुख को मिटा दूं। अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, तो हे भगवान इनके दुख का समन करो, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। उन्नति जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मोह माया से बच के संसार में श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अध्यात्म में उन्नति कैसे करें? पहले समझिए कि मोह और माया किसे कहते हैं।
आपने किसे मोह माया माना है? मैं बताओ तो समझ में आवे कि आपकी समझ में क्या आया है मोह माया। जैसे कि महाराज जी ऐसे लगता है कि रानी की तरह मेरी जिंदगी हो, सब चाहिए ऐसा लगता है। रानी की तरह कि मैं जो चाहूँ सेवक हूँ और मतलब अच्छी सब जहाँ जाऊँ वहाँ यही चला। तो मोह माया है, वो क्यों कहते हैं। हाँ, तो उसी से कैसे बच के अध्यात्म में चले, ये अभी अंदर चाहना है, इस चाहना को मिटा के अध्यात्म मार्ग में कैसे चला जाए, ऐसा इनका शायद। नाम कितना जप करते हैं? अभी तो ऐसा हो रहा है महाराज जी कि रात को भी राधा 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 आ जाता है, तो फिर ये प्रश्न नहीं रहता, आ जाता की बात नहीं है। अगर आपके निरंतर नाम चलने लगे तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मोह माया से कैसे बच करके हम श्रेष्ठ कार्य करें, ये नहीं रहता। इसका मतलब निरंतर भजन नहीं होता। देखो, अगर ईमानदारी से बात स्वीकार करोगी तो आगे जो आप चाहती हो वो मार्ग खुल जाएगा। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं कि आपके निरंतर नाम चल रहा हो, जी नहीं चलता ना। नहीं, निरंतर नहीं चलता। हाँ, हमारी सबसे बड़ी नाम पर वृत्ति रहती है। अगर नाम निरंतर चल रहा है तो एक छोटा सा भी निष्काम कर्म आपको महान फल प्रदान करेगा। अगर आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहन है, किसी की बहू है, तो आपके जो कर्तव्य हैं इनसे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, इसी से महानता प्राप्त हो जाएगी। जो अपने प्राप्त सेवाओं का त्याग कर सोचता है कोई तपस्या, कोई मंदिर, कोई तीर्थाटन, कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी उसको। अपनी प्राप्त सेवाओं का त्याग करके, प्राप्त सेवा जैसे पति सेवा है, पुत्र सेवा है, सास ससुर की सेवा है, घर परिवार की सेवा है, अगर इनका त्याग करके कोई अन्य बात सोचे तो वो गलत है, वो नहीं समझ पाएगा। हमारी गोपी जन विश्व में सबसे ज्यादा बंदनी है, लेकिन अंदर की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में लगी और कार्य सारे गृहस्थी के, घर लीपना, धान कूटना, गाय धोना, परिवार के सारे कार्य, पति पुत्र आदि की सेवा करना, लेकिन उनका नाम चिंतन श्री कृष्ण का और सब भगवत समर्पित कार्य, तो सब श्रेष्ठ कार्य हो गए। हमें इतनी बात समझ में आती है कि हर कार्य हमारे सृष्टि में भगवान के द्वारा दिया गया है। तुमको जो कार्य दिया गया है नाम जप करते हुए परोपकार की भावना से, शुद्ध भावना से करो, उससे बड़ा महान कोई कर्म नहीं होगा। और मोह माया जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारा मन जाता है, सब माया है। मैं और मोर तोरतय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रहा है वो माया है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। अब इतना भजन करो कि जो दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाए, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो दिखाई देने लगे। सब जगह हमारा गोविंद दिखाई दे, कृष्ण दिखाई दे सबके हृदयों में, तब हम माने कि हमारी दृष्टि माया मुक्त हो गई। नहीं, बहुत कठिन है। हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य यही तो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आज कर्तव्य विहीन आचरण हो रहे हैं, बस इसी से अशांति है। नहीं, सच्ची मानिए हर सेवा भजन है, हर सेवा भजन है। अपने अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं लोग। पिता अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, पुत्र अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है। अपने अपने कर्तव्य का पालन ना करने के कारण एक विषमता फैलती, एक अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब फैल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे अपने कर्तव्य का पालन, बड़े बूढ़े अपने कर्तव्य का पालन करें, माताएं बहनें अपने कर्तव्य का, तो हमें लगता है अलग से कोई धर्म कर्म की बात नहीं करनी। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने से ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो अर्जुन जी कह रहे थे हम सन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे भजन करते युद्ध करो, मामनिस्मर युद्ध च। भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है, यही श्रेष्ठ कर्म है, यही महान कर्म है। आप और कौन सा श्रेष्ठ कर्म सोचते हैं कि मैं कर लूं? बोली। नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए मेरे हाथों से कि बस भगवान के साथ जुड़ जाऊं ज्यादा से ज्यादा। तो सास ससुर परिवार घर गृहस्थी ये भगवान इनमें तो विराजमान है, और कौन सेवा करनी। कहीं दूसरा भंडारा मत करो। अपने बूढ़े जो बुजुर्ग जन घर परिवार के, उनके कपड़े धो दो, उनको स्नान के लिए पानी दे दो, समय से उनको भोजन पवा दो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। हमारी बात मान लो। मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर देते हैं।
अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, उनको समय से भोजन नहीं देते, अपने संबंधों में कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, तो बाहर मंदिर में जाके कौन सा संबंध भगवान से तुम्हारा बन जाएगा। मंदिर में भी श्री विग्रह में भगवान ही तो विराजमान है, तो चलते फिरते में श्री भगवान नहीं विराजमान। पक्का समझो, जो मंदिर में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान। जो सबके हृदय में विराजमान भगवान का अपमान करता है और मंदिर में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा उसकी नहीं मानी जाएगी। वो ऐसी होगी जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार होता है। बस हम जो कह रहे हैं उसको समझो। जो भी आपको प्राप्त कर्तव्य है, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन, जो जहां जिस पद में है, जो जहां जिस कर्तव्य में है, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य और पद का निर्वाह करे और नाम जप करे। उसको दूसरी पूजा की जरूरत नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बाहरी खूब पूजा विस्तार करो, इसके बाद कर्तव्यच्युत होकर घूस ले, अधर्म करो, निर्दोषों को दंड दो, तो नरक जाओगे। कोई पूजा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। धर्म पूर्वक चले, भले अगरबत्ती न लगावे, निश्चित भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं कि हम सेवा पूजा नहीं करते, हम नहीं, कर्तव्य का पालन। आज कर्तव्य से सब चित होने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को पाप बुद्धि कहते हैं। कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, चरित्र पावन रखेंगे, चाहे प्राण निकल जाए, इसी को कहते हैं धर्मात्मा पुरुष। ये है श्रेष्ठ कार्य, ये है महान कार्य। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर ऐसा हो कि हमारा नाम हो जाए, हम कोई कार्य करें। भगवान अवतार लिए, उनका तो नाम कोई जल्दी लेने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा कितना नाम जप लेगा कोई? अरे विश्व है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। इस विश्व में एक देश है भारत, भारत देश में एक प्रदेश, प्रदेश के किसी एक शहर, शहर के किसी एक मोहल्ले में, एक मकान में, एक कमरे में, एक कोने में तुम्हारा आसन लगा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या होगा? जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते, उसका नाम लेने के लिए जल्दी कोई तैयार ले, तुम्हारा नाम क्या ले? आजकल लोग पंखा लगवाते, उसमें भी नाम लिखवाना चाहते। ये बुद्धि छोड़ो कि हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। श्रेष्ठ काम है अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म का पालन करते हुए नाम जप करना। जैसे हमारे को अध्यात्म में आई ये बात समझ में, आप लोगों को कुछ और आता हो तो बताओ हमें। क्यों आप सहमत है इस बात से कि अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप किया जाए? इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। यही सबसे बड़ी पूजा हमारे समाज को व्यवस्थित रख सकती है। एक जैसा स्वभाव रखना चाहिए। एकांत में जो, वही समाज में, समाज में जो, वही एकांत में, वही अच्छा होता है। हर आदमी दो मुखड़े रखना चाहता है। समाज वाला और कैमरे के सामने वाला एक मुखड़ा अलग होता है, और एकांत वाला मुखड़ा अलग होता है। और एकांत वाले मुखड़े को भगवान देखते हैं, ला फिर जो उसकी धुलाई होती है, तब कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि समाज में नहीं किया, एकांत में किया, उसका फल भोगो, वो मालिक देख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं जो समाज में वही एकांत में, जो एकांत में वही समाज में, वो वही कर सकता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। हम लोग दो मुखड़े वाले ना बने कि समाज में कुछ और एकांत में कुछ और, फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि एकांत में भगवान देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। जिसका एकांत पवित्र है उसका कर्तव्य पवित्र होगा, जिसका कर्तव्य पवित्र है उसी का एकांत पवित्र होगा। हमारे अध्यात्म में छल कपट, नाना प्रकार का छुपाव, पाखंड ये नहीं है, उसको समझ लो। आज भक्ति को कुछ और समझा जाता है, जिससे हमारा भोग वासनाओं की पूर्ति हो, तो बोले भगवान की बड़ी कृपा। ये नहीं कृपा। धर्म चले, नाम चले, भगवत प्राप्ति की भावना हो, सबको सुख पहुंचाएं, ये भगवान की कृपा। अध्यात्म को समझने के लिए तो आप लोग यहाँ आए हो कृपा करके। तो ये अध्यात्म का स्वरूप है कि हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, नाम जप करें, और हमें कोई जाने ना, ये भी बात रहे। हमें कोई ना जाने तो भगवान ऐसा जनाएंगे कि पूरा विश्व जान जाएगा। और जब आपको रहेगा कि मेरा नाम हो जाए, तो गली कूचे में भी तुम्हें कोई नहीं जानेगा, कितना बड़ा नाम हो। जब आप भगवान का भजन करोगे तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसको कोई छोटा कर नहीं सकता। और अगर कर्म खोटे कर लिए फिर भगवान गिराना चाहे तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहो बन नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य धर्म का पालन करें। श्री हरिवंश गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं, काफियों का ये प्रश्न है। आज के वैवाहिक जीवन में दो पहलुओं में से एक माता पिता, दूसरी धर्म पत्नी, दोनों को साथ साथ लेकर भजन करना सुसाध्य नहीं हो पा रहा महाराज जी। मन की स्थिरता बार बार टूट जाती है, बड़ा कठिन विषय है बच्चा। बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं
वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें, उनको बड़े बूढ़ों की सेवा करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो आपके भाग्य हैं कि आप यहाँ पूछने आए हो। नहीं, आज के नए बच्चे और नए बच्चियां, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन ये जो चल रहा है ना, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं कि ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम। पर बच्चा, तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं शुद्ध है तो आप अपने माता पिता का त्याग मत करना, और पत्नी अर्धांगिनी होती इसलिए उसको दुख देने की चेष्टा मत करना। ऐसी विवेक से चलो कि पत्नी को भी संतुष्ट कर पाओ और माता पिता की भी सेवा करो, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, उसका त्याग आपकी तरफ से उचित नहीं, धर्म नहीं कहता। और पत्नी के बस में होकर माता पिता की त्याग वृत्ति करना या कटुवचन बोलना या पिटाई करना या इस तरह के आचरण करना तुम्हें नरक ले जाएगी दोनों को। इसलिए हमारी राय है कि ऐसी व्यवस्था रखो कि पत्नी भी संतुष्ट रहे और माता पिता की भी सेवा हो। ना पत्नी का त्याग करो ना माता पिता। अगर इस बात में वो राजी नहीं है, वो आपको त्याग कर रही है, तो फिर आप माता पिता का त्याग ना करते हुए वो त्याग रही, तुम्हें तो त्याग देने दो। हमारी बात समझना। माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं, और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्मपत्नी को। नहीं, नहीं होना चाहिए। तो इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी, तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से, और दुखी रहते हैं। नहीं 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 बच्चा, नहीं, उनके पैर छू, नहीं उनको, नहीं नहीं नहीं, आप उनको बहुत धन्यवाद, आप अपने माँ बाप के प्रति इतने दयालु हृदय हैं, उत्साह। आप देखो, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, आज मैं भारतीय वायुसेना में सेवक हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको पत्नी को थोड़ा विवेकवान होकर समझाना पड़ेगा, उससे नफरत मत करना। नहीं उसको, हाँ, उसको भी प्यार करो, अपने माता पिता के पास अर्थ पहुंचाओ और उनके पैर छू के कहो कि हमारा रोम रोम, एक एक बूंद खून आपकी सेवा के लिए। आप अगर नकारेंगे तो ठीक नहीं रहेगा कि देखो तुम्हारी पत्नी भी ना नाराज हो और तुम्हारे माता पिता की सेवा बने। इसके लिए थोड़ी बेईमानी करो अपनी पेमेंट से। यद्यपि वो ईमानदारी है कि जैसे पत्नी का अधिकार आपके धन पर है, ऐसे माता पिता का भी अधिकार है, क्योंकि माता पिता के संयोग से शरीर पुष्ट हुआ है और पत्नी उसी शरीर का भोग कर रही, तो माता पिता का अधिकार प्रथम है। तो हम बेईमानी इसलिए करें कि झगड़ा ना हो, लेकिन परस्पर थोड़ा इतना अनुशासन तो होना चाहिए। वो ये नहीं समझती कि माँ बाप ने पैदा किया, इसका अधिकार है माता पिता की सेवा करना। अब तुम जो पूरी पेमेंट पाते हो केवल पत्नी को ही दे दो, ये अधर्म है। तुम्हारे माता पिता यदि और भाई सब सुविधा सेवा कर रहे हो तो भी कर्तव्य बनता है कि भाई 10-5 हजार जाके चरणों में रखे पे, यही तो कर्तव्य कर्म। तो इसको संभालो आप भाई, इसको आप ही संभाल सकते हो। पत्नी को प्यार दुलार और ज्ञान के द्वारा संभालिए, उसको समझाइए कि अच्छा ठीक है, आज तुम कर लो हमारे माँ बाप के साथ, और हमारे तुम्हारे से जो संतान पैदा होगी वो हमारा तुम्हारा ऐसा स्वागत करेगी कि उसकी बहू आएगी और वो कहेगी चवन्नी नहीं देना। तब बोलो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, जब उठने लायक नहीं रहोगे। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। माता पिता की एक अवस्था आती कि उठने लायक नहीं होते, वृद्ध शरीर, उस समय सेवा की आवश्यकता होती। पक्का एक गांव में अपनी माता को पुराने खप्पर में मिट्टी के भोजन ऐसे डाल देते थे, बूढ़ी थी, शकील के पाती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने ऐसे रखा तो बोले मम्मी, लड़के ने कहा जोर से मत रखो। बोले क्यों? बोले टूट जाएगा। अरे बोले टूट जाएगा तो क्या? बोले नहीं मम्मी, ये आपके लिए हमें रखना है, जो दादी को पवाती हो ना इसी में आपको हम देंगे। समझ रहे हो ना, तुम्हारे आचरण तुम्हारे बच्चों के संस्कार बनेंगे, तुम्हारे वैसे ही भोगने पड़ेंगे। तो अपनी पत्नी को प्यार में बहुत ताकत है, प्यार से सुधार लो, विवेक से सुधार लो, पर माता पिता की सेवा न छोड़ना, ठीक है? हाँ, इसका मतलब नहीं समझना, निगेटिव मत ले जाना। कल हमारे बच्चे होंगे, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या उचित रहेगा? तो हम भी तो किन्हीं के बच्चे, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रही कि नवीन बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं। बड़ी दुर्दशा है बूढ़ों की। ये आधुनिक पढ़ाई लिखाई
बहुत है बुद्धि भ्रष्ट किए, नशा करने लगे नए नए बच्चे, बूढ़े बाड़ों को मारते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। आप तो धन्यवाद है कि आप अपने माता पिता की सेवा के लिए सोच रहे हो। हम बार बार ये बातें इसलिए रख रहे हैं कि हमारे समाज को आवश्यकता है आज बूढ़ों की सेवा की। कई ऐसे हमने बूढ़े देखे जिनको घर से निकाल दिया गया है और एक पैसा नहीं और चलने लायक नहीं है, बहुत उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े। माता पिता की सेवा करो।